आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों घर वालों से छुपके करते हैं ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ राफेला के साथ उसके रिच बॉयफ्रेंड विलियम के घर शिफ्ट हो रही है। उसकी माँ पापा का डिवोर्स हो चुका है और अब विलियम से शादी होने वाली है, लेकिन नोआ इस नए लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। खासकर अपने बॉयफ्रेंड डैन को छोड़कर आना उसके लिए मुश्किल है। जब वो नए घर पहुंचती है, विलियम वार्म वेलकम करता है, पर नोआ उससे ज्यादा बात नहीं करती। घर का इंटीरियर्स लग्जीरियस है और उसका रूम खास तौर पर उसके फेवरेट कलर्स और चॉइस के हिसाब से डेकोरेट किया गया है। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होती है। माँ उसे बताती है कि विलियम का एक बेटा भी है, निक, जो अब उसका स्टेप ब्रदर है। नोआ एक लड़के को देखती है, पर उसका फेस क्लियर नहीं दिखाई देता। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी का कॉल आता है। फोन पे बात करते करते जब वो किचन में जाती है तो अचानक निक को सामने देखकर डर जाती है और उसका फोन गिर जाता है। तभी निक का डॉग भी वहाँ आता है, जिससे डरकर वो निक के पीछे चिपक जाती है। गुस्से में वह एक पेन उठाकर निक को धमकाती है कि अगर उसने डॉग को नहीं रोका तो वो उसका सिर फोड़ देगी। निक कैजुअली कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो डॉग उस पर अटैक कर देगा। बाद में सब डिनर के लिए बाहर जा रहे होते हैं। नोआ एक सुंदर ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं। रास्ते में वह अपने बॉयफ्रेंड डैन को मिस करती है। तभी निक अपनी कार से उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। रेस्टोरेंट में नोआ निक का मजाक उड़ाकर उसे इरिटेट करती है, पर निक चिल रहता है। फिर निक अपने माँ पापा से कहता है कि उसे एक जरूरी काम है और चला जाता है। जाते जाते वो नोआ को टीज करता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर। बाद में निक के डैड उसे कह देते हैं कि नोआ को घर छोड़ दे। निक कार बहुत फास्ट ड्राइव करने लगता है और दोनों बीच रास्ते झगड़ने लगते हैं। गुस्सा बढ़ता है जब नोआ निक की माँ के बारे में कुछ कह देती है। ये सुनते ही निक कार रोककर उसे रास्ते में अकेला छोड़कर निकल जाता है। अब नोआ एक कार को लिफ्ट मांगती है, जिसमें मारियो नाम का एक लड़का होता है। नोआ को मारियो से पता चलता है कि वह एक विला पार्टी में जा रहा है, जिसमें निक भी होगा। ये सुनकर वह भी उसके साथ चलने के लिए कह देती है। पार्टी में पहुंचते ही नोआ देखती है कि निक एक के बाद एक लड़कियों से किस ले रहा है। उसे गुस्सा आता है कि जो लड़का अपने डैड से इम्पोर्टेंट वर्क बोलकर निकला था, वह यहाँ ऐश कर रहा है। गुस्से में जाकर वो निक को एक जोर का पंच मार देती है और चिल्लाती है, मुझे एक सुनसान रोड पे अकेला छोड़ दिया और खुद यहाँ मजे ले रहे हो। तुम्हारे डैड को पता चले तो क्या होगा। निक उसे धमकाता है कि ये सब किसी को मत बताना। जब नोआ उससे पूछती है कि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है, तो निक एटीट्यूड में बोलता है, लड़कियां खुद मेरे पास आती हैं। ये बोलते हुए वो नोआ के काफी करीब आ जाता है, पर नोआ उसे पुश करके दूर कर देती है। पार्टी में एक लड़की नोआ से बात करती है, जो निक की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। दोनों की बातचीत हो रही होती है। तभी निक एक लड़की को किस करके जानबूझकर नोआ को चिढ़ाने लगता है। इतना ही नहीं, एक गैंगस्टर टाइप लड़का रोनी नोआ से बात करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। एक सिप लेते ही नोआ को अजीब लगने लगता है। तभी निक आकर उस लड़के को जोर से धक्का देकर गिरा देता है, पर गुस्से में नोआ वापस ड्रिंक उठाने लगती है, लेकिन निक उसे गिराकर बोलता है कि ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते हैं। दवा का असर होने लगता है और नोआ को चक्कर आने लगते हैं। निक उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। कार में नोआ मस्ती मस्ती में निक की तारीफ करने लगती है, जो निक को इरिटेट करता है। घर पहुंचकर निक उसे उठाकर उसके रूम में सुला देता है। उसके दिमाग में नॉटी थॉट्स आते हैं, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। नींद में नोआ एक बचपन का सपना देखती है। उसकी माँ उसे जागाकर कहीं छुपा रही होती है, क्योंकि उसके रियल डैड चिल्लाते हुए दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रहे होते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर नोआ निक से पूछती है कि रात को क्या हुआ था। निक मस्ती में बोलता है, बहुत कुछ। ये सुनते ही नोआ शॉक हो जाती है। रिलैक्स होने के लिए वो बीच चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जाना से होती है। थोड़ी देर बाद निक भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है सर्फिंग के लिए। जब निक अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो नोआ उसे देखने लगती है और उसके भी दिमाग में नॉटी थॉट्स आने लगते हैं। उसे पता चलता है कि रात को निक एक इल्लीगल कार रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है। रात में एक ग्रैंड रेस होती है, जिसमें निक और रोनी आमने सामने होते हैं। हाई स्पीड रेस के बाद जैसे हर साल होता है, निक जीत जाता है। सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं,
तभी नोआ के फोन पर एक मैसेज आता है। उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ किस कर रहा है। ये देखते ही उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। नोआ गुस्से में डैन को चिढ़ाने के लिए पार्टी में एक लड़के को किस करती है और उसकी फोटो क्लिक करने लगती है, पर तभी निक आकर उस लड़के को भगा देता है और नोआ का फोन देखकर समझ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। नोआ खुद स्वीकार करती है कि उसे बस एक फोटो चाहिए थी ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड को जलन दिला सके। निक एक मौका देखकर उसे प्रपोज करता है, अगर मैं तुम्हें खुद किस करके फोटो दिला दूं तो क्या तुम घर चली जाओगी। नोआ बिना सोचे हाँ बोल देती है। निक उसे एक इम्प्रेस करने वाला डीप किस देता है और नोआ फोटो ले लेती है। फिर निक उसे कार में बैठाकर बोलता है कि उसका दोस्त उसे ड्रॉप कर देगा और खुद जाकर दूसरी लड़कियों के साथ बिजी हो जाता है। कार में बैठकर नोआ तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को वह फोटो भेज देती है, पर तभी उसका मूड और बिगड़ने वाला था। रोनी एक स्पोर्ट्स कार लेकर आता है और निक को दूसरी रेस के लिए चैलेंज करता है। नोआ बिना किसी को बताए वहाँ जाकर खुद रेस ट्रैक पर कार लेकर खड़ी हो जाती है। रोनी शॉक होकर पूछता है, तुम रेस कर रही हो? नोआ कॉन्फिडेंटली कहती है, हाँ। रेस स्टार्ट होती है और एक इंटेंस कंपटीशन शुरू हो जाता है। निक जब देखता है कि नोआ उसकी जगह रेस कर रही है तो वह तनाव में आ जाता है, पर हर किसी को शॉक करते हुए नोआ ये रेस जीत जाती है। सब खुश हो जाते हैं, पर रोनी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुमने रूल्स तोड़ा है, एक लड़की को रेस में भेज दिया, तुम्हें पैसा और कार दोनों देनी होंगी। नोआ आर्ग्यू करने लगती है, पर निक उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी रोनी गुस्से में नोआ को गाली दे देता है। ये सुनते ही निक का पेशेंस ब्रेक हो जाता है और वह रोनी को जोर से पंच कर देता है। दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये सब देखकर नोआ डर जाती है, पर निक की दोस्त उसे लेकर वहाँ से निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद निक भी आता है और सब जल्दी वहाँ से निकल लेते हैं। 4 दिन बाद एक सुबह नोआ की माँ उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके डैड विलियम की सक्सेस पार्टी है। वह बता रही होती है कि निक 4 दिन से मिसिंग है, पर पार्टी के दिन तो वह जरूर आएगा। तभी हम निक को देखते हैं, वह अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने गया होता है जो कैंसर से लड़ रही होती है। यहाँ रिवील होता है कि निक के माँ पापा डिवोर्स ले चुके हैं। मैगी से मिलकर निक इमोशनल हो जाता है और उसके साथ वक्त बिताता है। दूसरी तरफ नोआ और उसके पेरेंट्स पार्टी से वापस आ रहे होते हैं, पर निक वहाँ नहीं आया था। रात को नोआ घर में अकेली टीवी देख रही होती है, तभी निक वापस आता है। वह उसके पास बैठता है और बात करते करते दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे एक पैशनेट किस शुरू हो जाती है और दोनों बहकने लगते हैं, पर तभी निक कंट्रोल करते हुए कहता है, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक नोआ की माँ आ जाती है। वो निक से कहती है कि उसके डैड से बात करे क्योंकि वह सक्सेस पार्टी में नहीं आया। निक बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह नोआ अपनी कार वॉश कर रही होती है। जब वो देखती है कि निक उसे देख रहा है तो उसे तंग करने के लिए खुद को पानी से भीगने लगती है। निक उसकी नौटंकी देखकर हंसने लग जाता है। तभी उसकी माँ आती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड डैन को उससे मिलवाती है। नोआ, जो अब डैन से नफरत करती थी, उसे इग्नोर करती है। जब डैन उसे किस करने लगता है तो वह बस अपना चेहरा हटा लेती है। ये सब देखकर निक साइड में खड़ा बस एंजॉय कर रहा होता है। निक पूल में एंजॉय कर रहा होता है जब नोआ उससे बात करने के लिए वहाँ आती है, पर जैसे ही वह पास जाती है निक मजाक में उसे पूल में खींच लेता है। पानी में भीगते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ और अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब उनके बीच एक डीप कनेक्शन बन रहा था और जब भी दोनों पास आते कंट्रोल खोना शुरू कर देते। धीरे धीरे वह एक कॉर्नर में जाकर एक इंटेंस किस में खो जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर से डैन उन्हें देख रहा होता है और ये सीन उसके लिए शॉक से कम नहीं होता। पर निक के दोस्तों ने उसे वहीं रोक लिया ताकि कोई तमाशा न हो। तभी नोआ की माँ निक को आवाज लगाती है और वह तुरंत वहाँ से निकल जाता है। डैन, जो अंदर ही अंदर जलन और कंफ्यूजन में था, नोआ के पास आकर पूछता है, ये वही लड़का है ना जिसकी फोटो तुमने मुझे भेजी थी? नोआ बिना कुछ कहे चुप रहती है। अगली रात निक कहीं जा रहा होता है जब रास्ते में रोनी मिलता है। रोनी फिर से वही पुरानी बातें छेड़ता है और नोआ के बारे में गंदे कमेंट्स करने लगता है। ये सुनकर निक का गुस्सा फूट पड़ता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि अब निक के चेहरे पर ब्रूज हैं। इसका मतलब है कि उसकी और रोनी की काफी फाइट हो चुकी है। तभी निक देखता है कि नोआ बाहर सो रही है। वह उसके पास जाकर देखता है कि उसके पेट पर एक पुराना निशान है। वह उसे चुपचाप ढकने लगता है, पर तभी नोआ की नींद खुल जाती है और बिना सोचे समझे उसे जोर का पंच मार देती है।
निक की नाक से खून निकलने लगता है। नोआ ये देखकर शॉक हो जाती है और तुरंत माफी मांगती है। मुझे लगा डैन मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने बिना सोचे मार दिया। ये दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं, पर तभी डैन वहाँ आ जाता है और उन्हें साथ देख लेता है। नोआ डैन से कहती है, प्लीज किसी को मत बताना और कल यहाँ से चले जाना। सो गाइस, इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है।